नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली जाधव मराठी ट्यूशन्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 8वीं कक्षा के मराठी सुलभ भारती पुस्तक में से पाठ 8वां गिर्यारोहणाचा अनुभव सीखने वाले हैं। गिर्यारोहण मीन्स माउंटेनियरिंग, अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस। गंगोत्री में गिर्यारोहण के लिए ईशान और उसके दोस्त गए थे। तब अचानक नैसर्गिक आपदा आ गई। इस मुसीबत में ईशान और उसके मित्रों ने यात्रियों की मदद करके इंसानियत दिखाई। ईशान और उसके दोस्तों ने किस प्रकार यात्रियों की मदद की, इसका रोमांचकारी वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। इस पाठ के लेखक रमेश महाले है। तो चलो शुरू करते हैं पाठ 8वां गिर्यारोहणाचा अनुभव। शाळेला सुट्टी लागणार होती। पाठशाला की छुट्टियां चालू होने वाली थी। ईशान विचार करत होता कि ही छुट्टी कशी घालवायची। ईशान सोच ही रहा था कि ये छुट्टियां कैसे बिताएंगे। वीडियो गेम खेलून त्याला कंटाळा आला होता। वीडियो गेम खेल के उसको बहुत बोर हो गया था। मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल आणि बॅडमिंटन ही खेळता येऊ शकणार होते। दोस्तों के साथ रोज क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन भी वो खेल सकता था। शिवाय त्याच रोमांचक कथा वाचण्यात त्याला विशेष गोडी नव्हती और उसको रोज रोज वही जो रोमांचकारी स्टोरी, रोमांचक मीन्स थ्रिलिंग स्टोरीज पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। गोडी नव्हती, आवड नव्हती। ईशान विचार करू लागला, यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करावी। ईशान सोचने लगा कि इस बार छुट्टियों में कुछ नया करेंगे। काहीतरी असे केले पाहिजे की सर्व कंटाळा नाहीसा होईल। कुछ ऐसा करना चाहिए कि सब लेजीनेस दूर हो जाना चाहिए। परंतु बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचा योग्य पर्याय सापडत नव्हता। बहुत सोचने पर भी उसको छुट्टियां कैसे बिताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा था, पर्याय ऑप्शन। तेवढ्यात त्याला दिलासा मिळणारी घटना घडली। तब उसको राहत दिलाने वाली एक घटना घटी। दिलासा मीन्स राहत। त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कॉम्प्युटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला। उसको उत्तरकाशी के माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशन से एक कंप्यूटर पे ईमेल मिला। तोच ईशानच्या मित्रांनाही पाठवण्यात आला होता। वही ईमेल ईशान के दोस्तों को भी भेजा गया था। गिर्यारोहण संस्थेने त्यांना आपल्या एका मोहिमेमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले होते। उस ईमेल में गिर्यारोहण संस्था ने अपने एक अभियान में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। अभियान मीन्स कैंपेन। आगे देखेंगे। वास्तविक ईशानला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता। इनफैक्ट ईशान को माउंटेनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। छंद मीन्स हॉबी। गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता, तर त्याचे त्याला वेड लागले होते। माउंटेनियरिंग करना उसकी हॉबी नहीं बल्कि पैशन बन गया था। त्याने आपल्या शहरातील एका प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता। उसने अपने शहर के एक फेमस माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया था आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणातून त्याला गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी समजल्या होत्या। इस तरह बेस्ट ट्रेनिंग के कारण माउंटेनियरिंग में छोटी छोटी क्या बातें होती है वो सब उसको समझ में आ गई थी। त्याचे अनेक मित्रही याच संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते। उसके बहुत सारे फ्रेंड यही इंस्टीट्यूशन में माउंटेनियरिंग सीख रहे थे आणि त्यांनी ईशान बरोबर पहाडावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला होता और उन्होंने ईशान के साथ पहाड़ों पर ट्रेनिंग में जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। कार्यक्रम, प्रोग्राम्स। ठीक है, आगे देखेंगे। गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता। यानी माउंटेनियरिंग करना बहुत ही थ्रिलिंग होता है। क्या क्या होता है तो आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड़, आकाश को छूने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़, विशालकाय खड़क, बहुत बड़े बड़े रॉक,
हिरव्यागार घाटी, हरीभरी घाटिया आणि वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या और बहुत जोर से बहने वाली पहाड़ी नदियाँ ईशान और उसके दोस्तों को आवाज दे रही थी. त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत. इस प्रकार उनको जब भी मौका मिलता था, संधि मीन्स चांस, तब वो अपने साथ उपकरणे मीन्स टूल्स और अपनी बैग लेकर गिर्यारोहण करने के लिए निकलते थे. अभी आगे देखेंगे. वहाँ उनको जो ईमेल आया था, वो ईमेल पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया. उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला. उत्तर काशी के गिर्यारोहण संस्था का संदेश मैसेज पढ़ के ईशान बहुत ही खुश हो गया. उत्तर काशी टाउन इन उत्तराखंड. त्याने लगेच या निमंत्रणाची माहिती आपले मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन आणि सक्षम यांना दिली. फिर ईशान ने ये आमंत्रण, उनको जो इनविटेशन मिला था, उसकी सब इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त धैर्य, प्रशांत, अमन और सक्षम इनको दे दी. सर्वच मित्र फार खुश झाले. सब उसके दोस्त खुश हो गए. ते जणू सुट्टीत पहाडावर जाण्याची वाटच पाहत होते. यानी छुट्टियों में पहाड़ पर जाने की वो इंतजार ही कर रहे थे. शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाडावर जाण्याची तयारी सुरू केली होती. स्कूल को छुट्टियां मिलने के पहले ही उन्होंने पहाड़ पर जाने की तैयारियां शुरू की थी. शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तर काशीला पोचले. इस प्रकार स्कूल की छुट्टियां चालू होने पर सब फ्रेंड्स, ईशान के सब दोस्त टैक्सी से ऋषिकेश से उत्तर काशी पहुंच गए. ऋषिकेश सिटी इन उत्तराखंड. वाटेत उंच उंच पहाड़ पाहून ते फार रोमांचित झाले होते. अभी रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर बहुत वो एक्साइटेड हो गए थे. रोमांचित झाले होते, टू गेट एक्साइटेड. गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्याचे मित्र खूप उत्साहित झाले होते. इस प्रकार ईशान ऋषिकेश पहुँचे. ईशान और उसके दोस्त जब ऋषिकेश पहुँचे तब वहाँ उसके गिर्यारोहण संस्था के दूसरे और साथीदार मिलने पर ईशान और उसके मित्र, उसके दोस्त बहुत खुश हो गए. सर्व मित्रांनी मिळून माउंटेनियरिंगच्या सहाय्याने उत्तर काशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला. इस प्रकार सब फ्रेंड्स ने मिलके माउंटेनियरिंग के हेल्प से उत्तर काशी से गंगोत्री जाने का निश्चय किया. गंगोत्री मीन्स हिमालय से गंगा निकलती है, उसे गंगोत्री कहते हैं. गिर्यारोहण सुरू झाले. माउंटेनियरिंग शुरू हो गया. उंच पहाड़ावर गिर्यारोहण करने काही सोपे काम नव्हते. ऊंचे पहाड़ों पर माउंटेनियरिंग करना आसान काम नहीं था. अनेक तासांच्या कठीण आणि थकवणाऱ्या चढाईनंतर शेवटी ते गंगोत्रीला पोहोचले. कई घंटों के मुश्किल और थकान भरी चढ़ाई के बाद वो गंगोत्री पहुँचे. चढाई क्लाइंब. ईशान आणि त्याचे साथीदार गंगोत्रीला पोहोचल्यामुळे फार उत्साहित झाले होते आणि ते आपला सर्व थकवा विसरून गेले होते. ईशान और उसके साथी गंगोत्री पहुंचने के बाद बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे और अपनी सब थकान भूल गए थे. परंतु गंगोत्रीला पोहोचल्यानंतर त्यांनी जे पाहिले ते काळजाला भर पाडणारे दृश्य होते. लेकिन गंगोत्री पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वो सीन, वो दृश्य मीन्स नज़ारा बहुत ही दर्दनाक और दुख भरा था. काळजाला घर पाडणे, प्रचंड दुःख होणे मीन्स हार्ट ब्रोकन और दृश्य मीन्स सीन. पहाडामधून आलेले ढग अकस्मात फुटले आणि गंगोत्रीवर भीषण हाहाकार माजला होता. पहाड़ों में से आए हुए बादल अचानक फट गए और गंगोत्री पर तबाही मच गई थी. ढगफुटी मीन्स क्लाउड बस्ट. पाण्याच्या धोकादायक प्रवाहामुळे मंदिर परिसरच नव्हे
तर दुकाने, हॉटेल्स आणि धर्मशाळा उद्ध्वस्त करून टाकल्या होत्या. नदी में बाढ़ आने के कारण नदी के पानी का नदी के पानी के तेज बहाव के कारण मंदिर परिसर, दुकानें, हॉटेल्स, धर्मशाला मीन्स हाउस फॉर पिलग्रिम्स, सब कुछ तहस नहस हो गया था. उद्ध्वस्त करणे मीन्स डिस्ट्रॉइड. बरीच घरे आणि गेस्ट हाऊस नदीच्या वेगवान प्रवाहाबरोबर वाहून गेले होते. बहुत सारे घर, गेस्ट हाउस नदी के तेज बहाव के कारण बह गए थे. या भीषण तांडवामध्ये बरेच लोग मृत्युमुखी पडले होते. इस भयानक हादसे के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी. नदी ने रौद्र रूप धारण केले होते. नदी ने अपना डरावना रूप धारण किया था. या तांडवात आपल्या आप्तेष्टांना गमावल्यामुळे लोक स्पंदून स्पंदून रडत होते. इस भयानक हादसे में अपने रिलेटिव्स को खो जाने के कारण लोग बहुत जोर जोर से रो रहे थे. भूस्खलन झाल्यामुळे ठिकठिकाणी अनेक तीर्थयात्री अडकले होते. भूस्खलन मीन्स जमीन धस जाने के कारण जगह जगह यात्री फंसे हुए थे. भूस्खलन मीन्स लँडस्लाइड्स. ते बिचारे चारधाम यात्रा करायला निघाले होते, परंतु तेथे त्यांना सर्वस्व गमवावे लागले होते. वो बेचारे चारधाम यात्रा करने के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ उनको सब कुछ गंवाना पड़ा था. चारधाम यात्रा मीन्स गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये 4 तीर्थ क्षेत्रों की सफ़र करना, इसको चारधाम यात्रा कहते हैं. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. ईशान आणि त्याच्या साथीदारांनी पहाडावर हे सर्व पाहिले तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटे आले आणि गिर्यारोहणाचा सर्व उत्साहच नाहीसा झाला. ईशान और उसके साथियों ने पहाड़ों पर ये सब देखा, तब उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और गिर्यारोहण का सब जोश ही चला गया. ईशान आणि त्याचे साथीदार ही परिस्थिती मूकपणे पाहू शकत नव्हते. ईशान और उसके साथी ये सब परिस्थिती चुपचाप देख नहीं सकते थे. अचानक तेथे भुकेने व्याकुळ झालेल्या एका मुलाने आपल्या वडिलांकडे बिस्किटांची मागणी केलेली ईशानने पाहिले. अचानक वहाँ एक बच्चे को बहुत भूख लगी थी और वो अपने पिताजी के पास बिस्किट मांग रहा था. ये ईशान ने देखा. वडिलांनी जेव्हा दुकानदाराला बिस्किट पुड्याची किंमत विचारली तेव्हा तो म्हणाला, बिस्किटांचा एक पुडा 100 रुपयांना मिळेल आणि पाण्याची बाटली 200 रुपयांना मिळेल. उस बच्चे के पिताजी ने जब दुकानदार से बिस्किट के पैकेट की कीमत पूछी तो दुकानदार ने कहा कि एक बिस्किट का पैकेट 100 रुपये में मिलेगा और एक पानी की बोतल 200 रुपये में मिलेगी. दूसरा एक हॉटेल मालक जेवणाच्या थाळीची किंमत 2000 रुपये वसूल करत होता. दूसरा एक हॉटेल का मालिक खाने की थाली की कीमत 2000 रुपये ले रहा था. दुकानदारांची मनमानी पाहून ईशान आणि त्याचे साथीदार हैरान झाले होते. दुकानदारों की ये लूटपाट देखकर ईशान और उसके साथीदार परेशान हो गए थे. ते विरोध करत दुकानदाराला म्हणाले, काका, ही तर सरळ लूटमार आहे. 5 रुपयात मिळणारा बिस्किट पुड्याची किंमत 100 रुपये आणि 15 रुपयांच्या पाण्याची बाटलीची किंमत 200 रुपये कशी काय असू शकते? अंकल, ये आप तो लूटपाट मचा रहे हैं. 5 रुपये में बिस्किट का पैकेट मिलता है तो आप उसकी कीमत 100 रुपये बता रहे हैं और 15 रुपये के पानी की बोतल की कीमत आप 200 रुपये कैसे हो सकती है? मुलांनो, तुम्ही आपले काम करा. येथे पहाड़ावर वस्तू याच भावाने मिळतात. बच्चों, आप अपना काम करो. यहाँ पहाड़ों पर चीज़ें यही भाव से मिलती है. ज्याला गरज वाटेल तो खरेदी करेल. दुकानदार रागाने म्हणाला. जिसको ज़रूरत होगी वो खरीद लेगा. दुकानदार गुस्से से बोला. ईशान आणि त्याचे साथीदार गप्प बसले. ईशान और उसके साथीदार चुप बैठ गए. त्यांनी अडचणीत सापडलेल्या यात्रेकरूंना मदत केली. जो मुसीबत में फंसे हुए यात्रियों को उन्होंने मदद की. जखमी यात्रेकरूंवर प्रथमोपचार केले. जो जख्मी यात्री थे उनको उन्होंने प्राथमिक उपचार किए. प्रथमोपचार मीन्स फर्स्ट एड.
त्यांची मलमपट्टी केली आणि औषधे दिली. उनको मलमपट्टी किया और उनको दवाइयाँ भी दी. हरवलेल्या यात्रेकरूंचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी मदत केली आणि भुकेल्या मुलांना आपल्याबरोबर आणलेली फळे, बिस्किटं व पाण्याच्या बाटल्या दिल्या. खोए हुए यात्रियों को ढूंढने के लिए उन्होंने मदद की और जो भूखे बच्चे थे उनको भी उन्होंने अपने पास जो फळे और बिस्किट्स व पाणी की बॉटल्स दे दिया. संध्याकाळ झाली होती. तब तक शाम हो गई थी. ईशानला आता खूप भूक लागली होती. ईशान को भी अभी बहुत भूख लगी थी. त्याच्या साथीदारांनाही भूक लागली होती. उसके साथियों को भी भूख लगी थी. त्यांना विश्रांतीची गरज जाणवत होती. अभी उनको आराम की ज़रूरत महसूस हो रही थी. पहाडाच्या कडेला एक हॉटेलसारखे घर दिसल्यावर ते मोठ्या आशेने घरमालकाकडे गेले आणि म्हणाले, काका, आम्हाला खाण्यासाठी थोडे अन्न आणि रात्रभर मुक्काम करण्यासाठी एखादी खोली देऊ शकाल? पहाड़ों पर एक होटल जैसा घर दिखने के बाद वो उस घर मालिक के पास गए और उन्होंने कहा, अंकल, हमें एक खाने के लिए थोड़ा सा खाना और रात भर ठहरने के लिए एक कमरा दे सकेंगे क्या? हो, परंतु जेवणासाठी 10,000 आणि खोलीचे भाडे 15,000 रुपये द्यावे लागेल. दुकानदार काहीशा रुक्ष स्वरात म्हणाला. हाँ, लेकिन यहाँ खाने के मैं 10,000 रुपया लूँगा और कमरे का किराया 15,000 देना पड़ेगा, दुकानदार ने कहा. ते ऐकून ईशान म्हणाला, परंतु काका, जेवणाची ही किंमत आणि खोलीचे भाडे फार जास्त आहे. ये सुन के ईशान ने कहा, लेकिन अंकल, खाने की कीमत और कमरे का किराया बहुत ही ज़्यादा है. मुला, जीव वाचवण्यासाठी ही किंमत तर काहीच नाही. जरा विचार कर, जर भूक लागल्यावर तुम्हाला जेवण मिळाले नाही आणि रात्रभर खुल्या आकाशाखाली झोपावे लागले तर तुमचे काय हाल होतील. देख बच्चे, अपनी जान बचाने के लिए ये कीमत तो कुछ भी नहीं है. ज़रा सोच, भूख लगने पर अगर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और रात भर खुले आसमान के नीचे सोना पड़ेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा. तेवढ्यात अचानक मोठा आवाज झाला. ईशान आणि त्याचे साथीदार आपापसात विचार विनिमय करत होते. अचानक पहाड़ावरील एक घर मोठा आवाज होऊन खाली कोसळले. तब अचानक बहुत बड़ी आवाज़ हुई. ईशान और उसके साथी आपस में चर्चा कर रहे थे, विचार विनिमय डिस्कस कर रहे थे. तभी अचानक पहाड़ से एक घर बहुत बड़ी आवाज़ होकर नीचे गिर गया. कोसळले, कोलॅप्स. सर्वजण पडलेल्या घरात दाबले गेले. सब जन गिरे हुए घर के नीचे दब गए. ईशान आणि त्याचे साथीदार सर्व काही विसरून कामाला लागले. ईशान और उसके साथी सब कुछ भूलकर काम में लग गए. घरात रहणारे लोग देवदारच्या झाडात अडकले होते. उस घर में रहने वाले लोग देवदार नाम के ट्री के बीच में अटक गए थे. ईशानला अशा परिस्थितीचा चांगला अनुभव होता. ईशान को ऐसी परिस्थिति का अच्छा अनुभव था, एक्सपिरियंस था. त्याने गिर्यारोहण संस्थेत पहाडावरून खाली पडलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे खास प्रशिक्षण घेतले होते. उसने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशन में पहाड़ों पर नीचे गिरने वाले लोगों को बाहर निकालने का खास ट्रेनिंग लिया था. तो जाड व मजबूत दोराच्या साहाय्याने खाली उतरला आणि अडकलेल्या त्या सर्वांना बाहेर काढले. उसने बहुत मजबूत और जाड़ रस्सी से वो नीचे उतरा और सब फंसे हुए लोगों को उसने बाहर निकाला. ईशान व त्याच्या साथीदारांना ती रात्र पहाडावर घालवावी लागली. इस प्रकार ईशान और उसके साथीदारों को वो रात पहाड़ों पर ही बितानी पड़ी. त्यांनी आपल्याबरोबर नायलॉनचा तंबू आणला होता. उन्होंने अपने साथ नायलॉन का एक टेंट लाया था. त्या आधुनिक तंबूत त्यांची कोणतीही गैरसोय झाली नाही. उस मॉडर्न टेंट में उनकी कुछ भी उन्हें तकलीफ नहीं हुई. पहाडावर झालेल्या या दुर्घटनेची माहिती सेनेला मिळाली होती आणि हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने बचाव अभियान
शुरू ही केले होते। पहाड़ों पर जो हादसा हुआ था उसकी खबर अपने सेना को मिली, यानी अपने मिलिट्री को मिली थी, इसलिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने बचाव अभियान मीन्स रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू किया था। सकाळ झाल्यावर ईशानने व त्याच्या मित्रांनी आसपासच्या जंगलातून लाकड़े गोळा करून आणली व त्यांना आग लावली। सुबह होने के बाद ईशान और उसके मित्रों ने आसपास के जंगल से लकड़ियाँ जमा करके लाई और उनको आग लगाई। त्यातून खूप धूर झाला, उससे बहुत धुआं निकलने लगा। हा हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरसाठी एक संकेत होता। ये एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के लिए एक इशारा था, संकेत सिग्नल था। योगायोगाने एक हेलिकॉप्टर धूर पाहून खाली आले व पहाडाच्या वर घिरट्या घालू लागले। योगायोगाने मीन्स कोइंसिडेंस से एक हेलीकॉप्टर धुएं को देखकर नीचे आया और पहाड़ों पर गोल गोल घूमने लगा। घिरट्या घालणे, गोल गोल फिरणे। हवाई दलाच्या जवानांनी पहाडावर अडकलेल्या यात्रेकरूंना, ईशान व त्यांच्या साथीदारांना पाहिले। एयरफोर्स के जवानों ने पहाड़ों पर फंसे हुए यात्रियों को, ईशान और उसके साथियों को देखा। ईशान व त्याच्या साथीदारांनी यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टरपर्यंत पोहोचवायला हवाई दलाच्या जवानांना मदत केली। ईशान और उसके साथियों ने यात्रियों को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने में एयरफोर्स के जवानों की मदद की। हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने सर्वांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले होते। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने सबको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था। हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना जेव्हा ईशान व त्यांच्या साथीदारांचे बहादुरीचे कार्य समजले तेव्हा त्यांनी सर्वांची प्रशंसा केली। एयरफोर्स के अधिकारी को जब ईशान और उसके साथियों के बहादुरी का काम ईशान और उसके साथीदारों ने जो बहादुरी का काम किया था ये बात समझी तो सब ने उनकी तारीफ की, प्रशंसा केली, तारीफ केली। एवढेच नव्हे तर त्यांनी या मुलांना वीरपदक मिळावे म्हणून राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली। इतना ही नहीं, बच्चों को वीर पदक मीन्स नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए, इसे राष्ट्रपति के पास शिफारस करना रेकमेंड किया। तिकडे ईशान आणि त्याचे साथीदार पहाडावर झालेल्या दुर्घटनेनंतर सुरक्षित घरी पोहोचले तेव्हा ते फार खुश झाले होते। वहाँ ईशान और उसके साथी पहाड़ों पर हुए हादसे के बाद सुरक्षित घर पहुंचे, तब वो बहुत खुश हो गए थे। गिर्यारोहणाचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी कायम स्मरणात राहणारा होता। माउंटेनियरिंग का ये एक्सपीरियंस उनके लिए हमेशा याद रहेगा, वो ये अनुभव कभी भी भूल नहीं सकते। यह पाठ आप सभी को अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है ये। इस पाठ में कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हो तो कमेंट में बताइए। इस पाठ का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पाठ के वाक्प्रचार मीन्स फ्रेजेस में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।